नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान, जो कि यूपी टेट ईवीएस में पूछे जाने हैं। आज हम लेके आए हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो वो है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हम 78% नाइट्रोजन अंदर लेते हैं सांस के द्वारा और 78% ही बाहर निकाल लेते हैं। और ये नाइट्रोजन जो है मानव हीमोग्लोबिन में घुलनशील नहीं है, इसलिए मानव में इसका शरीर में कोई इसका उपयोग नहीं होता। ये पूरी की पूरी बाहर यूँ ही आ जाती है, बस ऑक्सीजन ही हम श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं। और प्रोटीन, नाइट्रोजन को हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन कहा जाता है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है, जो हरे पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे ही ग्रहण नहीं करते, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% कौन सा पदार्थ? तो जो हमारा जो शरीर है ना, 80% प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और जो जो प्रोटीन है वृद्धि और विकास का प्रमुख परिचायक है, और जो बाकी 20% उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को स्थायी ऊर्जा देने का मुख्य कार्य करता है, जबकि वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी लेकिन अस्थायी ऊर्जा देता है। खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व अपशिष्ट बाहर निकालने में सहायक होते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, और मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शरीर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन होता है 310 केल्विन। ताप नियंत्रण, टेम्परेचर, शरीर का तापमान मुख्य रूप से जल द्वारा नियंत्रित होता है। पसीना निकलने और फेफड़ों से ऑक्सीजन के आदान प्रदान से भी तापमान नियंत्रित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है हमारी पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या है? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसे। इसका आकार 0.5 से 1 ग्राम तक होता है, जो कि गोल और भूरी लाल रंग की होती है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हार्मोन लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन किसे? एड्रेनल। एड्रेनल को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, जो कि मेड्यूला एंड्रेनल स्रावित होता है मेडुला से। और इसके टाइम जब ये स्रावित होता है तो हृदय गति और रक्तदाब में अचानक वृद्धि हो जाती है और उत्तेजना का अनुभव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एड्स का संचरण कैसे होता है? यौन संपर्क, रक्तादान, अप्सरा, प्लेसेंटा। ठीक, किस द्वारा? ठीक है, एड्स का संचरण होता है। एचआईवी एक तरह का भ्रम है कि मच्छर से काटने से एचआईवी फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस है, जो कि यौन संपर्क और रक्तदान से फैलता है। मच्छर केवल डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जो कि प्लीहा जो है, मलेरिया जो है, मलेरिया में प्लीहा प्रभावित हो जाता है। मलेरिया बैक्टीरिया से होता है, ये एक तरह का भ्रम है, जबकि तथ्य है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस, इससे प्लीहा का आकार बढ़ता है। ठीक है, किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी मलेरिया की खोज। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से मिलती है, H2O से। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो लाल रंग का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? लाल सर्वाधिक क्रियाशीलता, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2 बाहर निकलती है, जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल, और जो सामान्य पौधे हैं वो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं रात के समय। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य के अदृश्य भाग, प्रकाश के अभाव में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, जो कि सतह से 400 से 8000 फीट गहराई में जो ग्रीन मफलर बैक्टीरिया है, ग्रीन हेलिस शैवाल और जीवाणु और शैवाल का मिश्रित रूप है, ये सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पौधों द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है? तो पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, उसे सीधे ग्रहण नहीं करते। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जैसे कि राइजोबियम एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर इसे ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है, मुख्य प्रोटीन नाइट्रेट होता है हरे पौधों का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारिस्थितिक प्राकृतिक की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन, यह किसका कथन है? तो ये थे यूजी ऑडम। इन्होंने एक कथन दिया। यूजी ऑडम जो थे, उन्होंने फंडामेंटल एंड इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। सूत्र जैविक अजैविक की अंतक्रिया को इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र कहा, मतलब जैविक और अजैविक के बीच की जो अंतक्रिया होती है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। ठीक है, फिर देखते हैं एजी टांसले। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, जबकि जो हैकल है, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने पारिस्थितिकी और इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये यंत्र है दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैव विविधता अल्फा बीटा और गामा किससे विभाजित किया? तो वो थे विटेकर। वो थे विटेकर, इन्होंने अल्फा बीटा गामा में विभाजित किया। जबकि अल्फा में क्या होता है? नंबर के आधार पर मापन करते हैं, 5 पेड़ 10 पशु। बीटा में
संरचना के आधार पर मापन करते हैं, जैसे बड़े फल और आम के पेड़। गामा में हम संपूर्ण मापन करते हैं, संख्या और विशेषता दोनों का संयुक्त रूप है जो कि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। BOD5 क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो ये क्या है? जल प्रदूषण का मापन है। BOD आंशिक आंशिक जांच ये बताता है कि जल में ऑक्सीजन की कितनी कमी है, ठीक है। जबकि COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह पूर्ण जांच यह बताता है कि जल में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ठीक है। जो BOD5 है ये नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के जल गुणवत्ता की 5 दिनों की जांच का मानक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो वो है पामीर का पठार। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है और ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है जो कि मध्य एशिया में है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर एक कायांतित चट्टान है, मेटामॉर्फिक, ठीक है, जो कि रॉक देखते हैं रॉक ट्रांसफर कैसे होता है। चूना पत्थर अपसारी चट्टान है एक तरह की, ठीक है। और इस पर जब ताप और दाब पड़ता है तो एक बहुत टाइम बाद संगमरमर या कायांतित चट्टान में बदल जाता है। फिर देखते हैं आयग्न चट्टान, लावा से बनती है आयग्न चट्टान। और अपसारी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये तुम्हारे अपसारी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वायुमंडल सबसे ठंडी परत कौन सी? तो ये होती है मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत, ठीक है। आयन मंडल जहाँ कृत्रिम उपग्रह और रेडियो तरंगें होती हैं। मध्य मंडल ये सबसे ठंडी है जहाँ उल्कापिंड जलते हैं। फिर आ जाता है संताप मंडल, यहाँ वायुयान संचालन और ओजोन परत यहीं पाई जाती है, ठीक है। वायुयान भी यहीं उड़ते हैं और ओजोन परत भी यहीं है। क्षोभ मंडल जो सबसे निचला मंडल है, यहाँ पे जो मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदरगाहों का सही मिलान। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात और मार्मुगुआ गोवा में है, ठीक है। मार्मुगांव। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है झांसी, उत्तर प्रदेश में। ये मैप के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यूपी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यूपी दिवस 2018 में पहली बार मनाया गया। ब्रज क्षेत्र का लोकगीत रसिया। बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव की नृत्य जो है ख्याल है। तो ये देखो ब्रज क्षेत्र रसिया, पूर्वांचल में बिरहा और चैती, बुंदेलखंड में ख्याल जो जन्मोत्सव पे होता है, और आला और राहुला, ठीक है। 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत से यूपी बना और 2018 में प्रथम यूपी दिवस मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है बहराइच में। और महाकालेश्वर मंदिर किस नदी का है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे। सैयद सलार बहराइच में है। इसे मियाँ मेला भी कहते हैं, गाजी मियाँ मेला। और ये सौहार्द का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग आते हैं और अपना आनंद लेते हैं। अब देख लेते हैं उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर है, ठीक है। यहाँ कुंभ मेला लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा का विचार। स्वराज पार्टी 1934 में इसकी स्थापना हुई। और दूसरा क्वेश्चन है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्राथमिक रंग में लाल, पीला और नीला होता है। स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार किया था इसने। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। चेतावनी, काला रंग प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही अन्य रंग बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। केरल की शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। किस लिए? जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया रहा था उसका विरोध में। शांत घाटी केरल में है। 1973 में कुंती पुंज नदी पर बांध का विरोध शुरू हुआ और 1980 में परियोजना को समाप्त कर दिया गया। 1985 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया और केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो पठन विधि मतलब रोट रीडिंग जो रटना जो पर्यावरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि परियोजना प्रोजेक्ट जिसमें क्रियाशील रहता है बालक, कहानी विधि जिसमें जिज्ञासा रहती है, क्षेत्र भ्रमण जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव करता है बालक, ठीक है। और लेकिन पठन विधि जो केवल किताबी ज्ञान है, व्याख्या है, जो कि पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज के टेक अवे, ठीक है। तो देखते हैं। श्वसन का भ्रम, हमें केवल O2 नहीं N2 78% अंदर जाती है, बिना घुले 78% बाहर आ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में नहीं घुलती नाइट्रोजन, ठीक है। और ये मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता। और प्रदूषक मापन BOD केवल बताता है कि कितनी ऑक्सीजन कम है, लेकिन COD बताता है कि क्यों कम है, ठीक है। जैव विविधता, जीवों की संख्या। बीटा में क्या होता है? जैव विशेषता संरचना। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के और आने वाली क्लास